एस न्यूज चैनल। अभी हम जो है भभुआ विधानसभा के कदावर नेता राजद के वीरेंद्र कुशवाहा जी जो कि अभी चुनाव मैदान में हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, देश चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जो है चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, तो इसमें जो है आप कैसे अपने विरोधियों को पटखानी देंगे? आपका क्या मुद्दा है? भभुआ विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। भभुआ विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल साफ है। लगातार एका चुनाव को छोड़ दीजिए तो यहाँ लगातार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जीतते आया है। हमेशा भभुआ के मतदाता सामाजिक न्याय के हिसाब से मतदान करते हैं। शुरू से ले लीजिए 1990 के दौर से लेकर अब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कामरेड रामलाल सिंह दो बार यहाँ विधायक हुए। यहाँ डॉक्टर प्रमोद सिंह पटेल राष्ट्रीय जनता दल से दो बार हुए, एक बार लोजपा से भी हुए, तो लोजपा उसमें महागठबंधन का हिस्सा था। तो यहाँ लगातार भरत बिंद जो आज एमएलए हैं, भरत बिंद यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के से एमएलए बने। तो भभुआ विधानसभा में शुरू से यहाँ के मतदाता सामाजिक न्याय के विचारधारा के हिसाब से, धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से मतदान करती है। हम समझते हैं कि भभुआ विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ जो है विरोधी द्वारा जो है पार्टी सुप्रीम को जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लोग कहते हैं कि जो है ठीक नहीं है। तो ऐसे मतलब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की बचाल पार्टी है, जुमलाबाज पार्टी है। वो झूठ को सच और सच को झूठ करने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई योगदान नहीं है। खासकर कैमूर जिला में, कैमूर जिला 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। 20 साल के अंदर जो कुछ आपको दिख रहा है कैमूर जिला के अंदर, 20 साल के अंदर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई नए काम नहीं किए गए हैं। भभुआ जिला बना, माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मोहनिया अनुमंडल बना लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री काल में। मोहनिया कैमूर डेयरी का निर्माण हुआ, मोहनिया पर्यटन होटल का निर्माण हुआ, मां मुंडेश्वरी का विकास हुआ, मां मुंडेश्वरी में सीढ़ियों का निर्माण हुआ, वहां पक्की सड़कें बनी धाम पर ऊपर जाने के लिए। जितना चीज देख रहे हैं, भभुआ कलेक्ट्रेट देख रहे हैं, भभुआ का लीची भवन देख रहे हैं, भभुआ में जो कुछ आपको दिख रहा है सब लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और जगता बाबू जब बिहार के कदावर मंत्री थे, उनके शासनकाल का चीज देख रहा है। आज 20 साल में बिहार की सरकार इसका पोचारा ठीक से नहीं करा पाई है, उसका रख रखाव नहीं कर पा रही है। ये बदहाली है बिहार की। लोग लालू प्रसाद जी के बारे में दुष्प्रचार करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे। हमारा कंसेप्ट था कि समाज का अंतिम व्यक्ति मैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मजबूर है, विद्यालय नहीं जा सकता है, चूंकि अपने बकरी को चराना छोड़ देगा, अपने गाय भैंस को चराना छोड़ देगा, तो शाम को उसकी जीविका नहीं चलेगी, शाम को भोजन नहीं कर पाएगा। तो समाज का ऐसा वर्ग भी जो अपना काम करते हुए शिक्षा ग्रहण कर ले, वैसे लोगों के लिए चरवाहा विद्यालय था। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की और दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी ने उस शिक्षा की व्यवस्था की। आपको ठीक से याद होगा, शाहाबाद के इलाके में, शाहाबाद का 4 जिला, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिला को मिलाकर 4 जिला के लिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना लालू प्रसाद जी का देन है। आज मगध से हटके वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आपको आरा में स्थापित है। 20 साल के अंदर कोई बिहार का लोग बता दे कि नीतीश कुमार जी, छोड़िए हम लोग का इलाका, पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी बता दे कि अगर एक यूनिवर्सिटी बनाए हो पूरे बिहार में, तो हम लोग मानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार का कोई योगदान है। सिर्फ मुंह से लोग बोलते हैं कि लालू प्रसाद जी गलत है। लालू प्रसाद जी के जमाने में भी शिक्षक बहाली होती थी और नीतीश कुमार जी शिक्षक का बहाली किए हैं। जरा दोनों में आप लोग अंतर समझिए। लालू प्रसाद जी के जमाने में जो शिक्षक बहाल होते थे, बीपीएससी के माध्यम से होते थे। बिहार लोक सेवा आयोग में जो चयनित होते थे, वो जाते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, वैसे शिक्षक बनते थे। और आज नीतीश कुमार के जमाने में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, पता नहीं डिग्री कहाँ से आया है। वही नीतीश कुमार एक तरफ नौकरी देते हैं, फिर 5 साल 10 साल के बाद जांच करा के पता चला कि 10% ऐसे शिक्षक हैं जिनका डिग्री फर्जी है। ये मकान जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि 20 साल के बाद 10 साल के बाद आपके पास ज्यादा पैसा हो तो इस मकान को तोड़कर इससे बेहतर मकान बना सकते हैं।
लेकिन जिन बच्चों का भविष्य 5 साल 10 साल बिगड़ जाएगा, तो 10 साल के बाद आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, आप अपने बच्चों का दोबारा भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं, भाजपा के लोग बचाल हैं, वो लोग अलग लाभ करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से भी बिहार के डेवलपमेंट में, बिहार के विकास में काम किया है। और तेजस्वी जी का जो विजन है, तेजस्वी जी का जो विजन है बिहार के विकास में, बिहार के युवाओं को जो नौकरी और रोजगार देने का, विकसित बिहार बनाने का, उस दिशा में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। और इसका जीता जगता उदाहरण है कि विगत 17 महीना यही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और तेजस्वी जी जब बिहार के डिप्टी सीएम बने तो तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, 2020 में मेरी घोषणा थी कि हम बिहार में सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे। अगर नीतीश कुमार जी आपको यह शर्त मंजूर हो तब हम आपको समर्थन देंगे, वरना हम आपको समर्थन नहीं देंगे। उसी शर्त पर 17 महीना की सरकार चली बिहार में, उसी नीतीश कुमार जी से, जो कल तक नीतीश कुमार जी कहते थे कि तेजस्वी जी नौकरी कहां से देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, और उसी मुख्यमंत्री के हाथों तेजस्वी जी ने बिहार के 5 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पर बंटवाने का काम किया। ये है तेजस्वी प्रसाद जी का विजन, और ये इसी पर जनता का विश्वास है। आने वाले दिनों में तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार के हर उस घर के नौजवान को हम सरकारी नौकरी देंगे जिस घर में पहले से कोई सरकारी नौकरी नहीं हो। हम गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे। हम माई बहन मान योजना के तहत हर घर के महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में देंगे। और कई योजनाएं जो तेजस्वी जी ने कहा, बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार जी उसका नकल किए। नीतीश जी भूल गए थे कि जो श्रीमती राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी बिहार की, जो 400 पेंशन था, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो आपको दिव्यांग पेंशन हो, ये उस जमाने का 400 रुपया। 20 साल हो गए, महंगाई कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन नीतीश कुमार जी को होश नहीं रहा कि 400 से राशि बढ़नी चाहिए। जब तेजस्वी जी ने बिहार में घूम घूम कर एक माहौल बनाया, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिहार में ये पेंशन हम 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। नीतीश कुमार जी ने देखा कि बिहार के लोग गोलबंद हो रहे हैं तो यादव जी के प्रति, तो बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए नकल भी किए, तो आधा अधूरा 400 की जगह उन्होंने 1100 देने की घोषणा किया है, जबकि वो जाने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं, नौकरी की संभावना है, रोजगार की संभावना है। बिहार का पलायन हम कैसे रोकेंगे, इसका पूरा विजन है तेजस्वी जी के पास। तेजस्वी जी ने एक नया कंसेप्ट 17 में सरकार में दिया बिहार के लोगों को। उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि आप मेडल लाइए, नौकरी हम देंगे, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस तरीके उन्होंने योजना किया। और बहुत सारा सेक्टर है, बहुत सारा क्षेत्र है जहां हम प्रयास करेंगे उस सेक्टर में नए सरकारी नौकरी का अवसर हो, नए रोजगार का सृजन हो। तो इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के लोग, भभुआ विधानसभा समेत पूरे बिहार के लोग इस बार तेजस्वी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि तेजस्वी ही एकलौता विकल्प है। जो तेजस्वी जी बिहार में अगर आएंगे तो बिहार का सूरत बदलेगा, बिहार का विकास होगा। अभी जो है अपने मतदाता बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? भभुआ विधानसभा के तमाम हमारे जो मतदाता हैं, छठ पूजा के मौके पर हम सबको शुभकामना देते हैं कि आप अपने परंपरा के अनुसार छठ मैया का पूजन अर्चन कीजिए। पूजन अर्चन करने के बाद कल प्रसाद ग्रहण करके भभुआ विधानसभा के विकास के लिए आप लग जाइए। यह लड़ाई कोई वीरेंद्र कुशवाहा के अकेले की लड़ाई नहीं है, यह राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बिहार के बदलाव की लड़ाई है, बिहार की विकास की लड़ाई है, बिहार में युवाओं को रोजगार देने की और नौकरी देने की लड़ाई है, बिहार से पलायन रोकने की लड़ाई है, और बिहार में शिक्षण संस्थान खोलने की लड़ाई है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधा बढ़िया हो, बेहतर हो, बहाल हो, इसकी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में अपना सारे साथी, आप किसी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, सब लोगों से आग्रह है एक बार जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के बदलाव में, बिहार के विकास में योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।